तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगाजीर घर में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो लिन होता है वो यैन के साथ उनके टीचर के साथ में डिनर के लिए आया होता है। वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जो कि पियानो वगैरह, पियानो टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं टीचर कह रही होती है कि नॉट बैड नॉट बैड। इतने हम देखते हैं वो पूछ रही होती है, लिनी तुम बताओ आखिर ये किस टाइप का है। लिनी कह रहा होता है कि वेरी वेल, बहुत ही अच्छा है, ऑसम है ऑसम है। बट हम देखते हैं वो बंदा जो होता है ना, वो पूछ रहा होता है कि तो मिस्टर लिन चलो बताओ, मैं चाहता हूँ ना कि तुम जो मैंने अकॉर्डियन बजाया है उसके बारे में तुम मेरे को गाइड करो, ताकि मैं और अच्छे से बजा पाऊँ। बट हम देखते हैं लिन सोच रहा होता है कि यार ये बंदा ना बहुत तेज़ है, ये बंदा मेरे को ना यहाँ पे मतलब दबाना चाह रहा है, और साथ साथ में अगर मेरे पास सिस्टम का वो ट्रिक नहीं होती तो मैं तो मतलब यहाँ पे चला जाता। फिलहाल हम देखते हैं यैन कह रही होती है कि ये सही नहीं है, लेनी ने म्यूज़िक की जो स्टडी है वो नहीं करी है, ठीक है। बट हम देखते हैं बंदा कह रहा था कि अरे इट्स ओके, क्या हो गया, वैसे भी ये बस एक पौधम ही तो है, और वैसे भी वो भी हमारी तरह ही तो है, तो वैसे भी कोई मैटर नहीं करता। वो बंदा ऐसा बोल रहा होता है। इतने हम देखते हैं वो जो टीचर होते हैं ना, वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो सही है वैसे भी, और जो तुमने कहा है वो भी सही है, तो चलो ना लिनी तुम ट्राई करके देखो, बताओ उसे एक बार। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर, अगर आप लोग इतना बोल ही रहे हो तो फिर मैं करके देखता हूँ। बट साथ में ये मीट खा रहा होता है, और वैसे खा रहा है जैसे क्या ही बोल लो, फिलहाल मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। फिलहाल लिन कह रहा था कि ठीक है फिर, वैसे तुमने ना बहुत सारी मिस्टेक करी है। अब हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि तुम्हें वैसे कोई गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे कोई बिल्कुल सिंपल है ये। अब जैसे ये बात बोलता है ना, वैसे ये चारों के चारों हैरान हो जाते हैं। साथ में वो बंदा बहुत गुस्से में हो जाता है। वो कह रहा था कि अच्छा लेनी तुम क्या बात कर रहे हो, देखो मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी है, अच्छा ठीक है फिर बताओ मैंने कौन सी मिस्टेक करी है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं टीचर कह रही होती है कि अरे युगा तुम चिढ़ क्यों रहे हो, एक मिनट लिन को पहले अपनी बात तो पूरी करने दो। हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है, जो स्ट्रेंथ है ना तुम्हारी सेकंड 8 बीट की, वो ठीक नहीं हो रही, मतलब वो जो क्लियर नहीं है, ठीक है। साथ में यहाँ पे तुमने मिडल में 3/4 कर रखा है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए, है ना। बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि मतलब मेरे को डिटेल में समझाने की ज़रूरत है नहीं। लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है। इतने हम देखते हैं यैन सोच रही होती है कि वाह यार, आखिर लिन ये आखिर कौन से किस टाइप का बंदा है, इसे सब कुछ आता है क्या। यैन जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है, कह रही होती है कि यार इसे अकॉर्डियन भी बजाना आता है। इतने हम देखते हैं दोनों टीचर जो है एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह, शॉकिंग होते हैं वो। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिर, मैंने ना बहुत सारे टीचरों के सामने ये इंस्ट्रूमेंट बजाया है, ठीक है, और तुम क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं मतलब पता है तो तुम बजाओ ना, मैं फिर खुद देख लेता हूँ कि क्या डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे में। अब हम देखते हैं वो जो टीचर होती है वो भी कह रही थी कि हाँ लिनी तुम बजाओ, तुम सच में बहुत औसम हो, तो तुम बजाओ, तुम भी बजाओ, हमें सुनना है। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है, अगर मैम चाहती हैं तो फिर मैं ज़रूर बजाऊँगा। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है, मैं ना तुम्हें एक चांस देता हूँ, तो तुम मेरे जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हूँ मैं उसके बारे में सुनना, और देखना कि मैंने मिस्टेक करी है कि नहीं करी। अब हम देखते हैं लिन जो है उस बाजा को लेता है और बजाने लगता है, और भाई ये इतनी मस्त बजा रहा होता है। खैर कोई बात नहीं, लिन है सब कुछ कर सकता है। इतने में दिखाया था लिन फटाफट बजा रहा होता है, और अच्छी तरह से जो बीट है वो बजा रहा होता है। इतने हम देखते हैं भाई ये सब लोग जितने लोग होते हैं ना, ये सारे झूमने लगते हैं, और मतलब कह रहे होते हैं कि वाह यार क्या बजा रहा है, ये काफ़ी अच्छा बजा रहा होता है, एक्चुअली में बजा रहा होता है ये। इतने हम देखते हैं टीचर कह रहे होते हैं कि वाह मिस्टर लिन ऑसम ऑसम, तुम तो एक प्रोफेशनल टीचर हो, आखिर तुमने कहाँ से सीखा ये। इतनी जो दूसरी वाली जो मैम होती नहीं, वो कह रही थी कि वाह मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, तुमने तो बिल्कुल ब्यूटीफुल बजाया है, सच में बहुत औसम है ये। इतने हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे नहीं आप तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो, मैं ऐसे कुछ नहीं है, वैसे मैंने बस नोट देख के बजाया है, और मेरे को बस जितना आता था मैंने उतना ही बजाया है। लिन जो है हंसता हुआ ऐसा बोल रहा था। इतने हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि अरे हाँ तो क्या हो गया। अब ये बंदा बोलने लगता है कि ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टैलेंट हो गया। अब हम देखते हैं ये कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने टीचर से और ज़्यादा ट्रेनिंग ले लूँगा। वैसे अब मैं ना डेवलपमेंट फील्ड में घुस रहा हूँ, और आते ही ना मेरे को 700 मिलियन का एक इन्वेस्टर मिल गया, और वो काफ़ी अच्छा है, तो और वो उसकी जो कम से कम बिलियंस में होने वाली इन्वेस्टमेंट। इतने हम देखते हैं टीचर कह रही थी कि वाह काफ़ी इंप्रेसिव, अच्छा लगा जान के। वो तालियां बजा रही होती है। वो कहने लगता है कि हाँ हाँ टीचर आपको नहीं पता, वो जो लड़की है ना जो इन्वेस्ट करने वाली है, वो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो हमारी स्कूल मेट है, युआन युआन, और उसकी कंपनी बहुत अमेजिंग कंपनी है। अब भाई ये सुन के ना ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यान तो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, और लिन का तो कोई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही रिएक्शन होता है। वो कह रही होती है कि ठीक है मैं चाहती हूँ कि तुम ना बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करो अपनी लाइफ में, ऐसा जो टीचर है वो बोल रही होती है उस लड़के को। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि तो लिन, मिस्टर लिन देखो, अगर आपकी कंपनी को कोई पैसों की ज़रूरत हो ना तो मेरे को बता देना, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। आफ्टर ऑल वैसे भी यैन की फैमिली का बिजनेस है, और वो अकेली कैसे काम कर पाएगी, तो मैं भी सही रहूँगा। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि यार इन्वेस्टमेंट करना ये ज़रूरी नहीं है, वैसे भी कोई बड़ी बात है नहीं। लिन जो है सर पकड़ के बैठा होता है, और हम देखते हैं वो जो गिलास का कप होता है ना वो नीचे रखता है, और कह रहा था कि देखो
तुम आदमी हो, ठीक है, और ऐसे वर्ड से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। और स्टार्टिंग में ना मान लो अगर तुम बैंकरप्ट हो गए, फिर यान का क्या होगा तुम्हारा, जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे फाइंड कर पाओगे, बताओ मुझे। अब ये लिन से चिढ़ रहा होता है और लिन को घूर रहा होता है। इतने हम देखते हैं लिन कह रहा था कि तुम ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। इतने से इन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है एक दरवाजे पर नॉक नॉक होती है, मतलब कि जो युवान है ना वो आ चुकी होती है, क्योंकि उसे भी बुलाया होता है। फिलहाल हम देखते हैं एक टीचर आती है, वो कह रही थी अरे तुम तो बहुत लेट हो गई। वैसे हर कोई तुम्हारे बारे में मेंशन कर रहा है, फिलहाल ये टीचर नहीं है कि ये भी स्टूडेंट ही है। इतने हम देखते हैं युवान कह रहे थे कि मिस्टर चैंग अरे वो ना मैं थोड़ा लेट हो गई थी, कंपनी का काम था थोड़ा। अभी ऐसा बोल रही होती है। इतने हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे वाह युवान तुम आ गई, चलो चलो तुम बहुत पॉपुलर हो चुके हो, तुम मेरे सीट मेरे बगल में बैठना, ठीक है। क्या पता तुम आगे फिर कभी मेरे से मिल पाओ कि ना मिल पाओ। अब ये ऐसा बोल रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा होता है। युवान कह रही होती है कि अरे ऐसा कुछ भी बात नहीं है लियो, ठीक है। तुम मेरे को ज़्यादा मान रहे हो, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो। युवान ऐसा बोल रही होती है। इतने हम देखते हैं टीचर आते ही कह रहे थे कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिश जो है वो परोस देती हूँ। युवान कह रही थी कि थैंक यू टीचर। इतने हम देखते हैं वो जैसी बैठने वाली होती है ना, उसकी जो नज़र है वो लिन पे पहुँच जाती है। वो कह रही थी अरे बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़, मतलब शॉक होके वो बोल रही होती है लिन से। लिन कह रहा था कि अरे तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है ना उसने मेरे को बुला लिया यहाँ पर। वो थोड़ा चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है। इतने हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था क्या क्या कहा तुमने, ये तुम्हारे बॉस हैं, क्या कहा तुमने अभी। वो कह रही थी कि बॉस आपने क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा क्या यहाँ पर। अब जो यूएन है ना वो लिन से ऐसा बोल रही होती है। लिन कह रहा होता है कि अरे मैं क्या करूँगा इंट्रोड्यूस करके। लिन थोड़ा मतलब ऐसी अजीब सी बिहेव कर रहा होता है और कुछ कहता नहीं है। इतने हम देखते हैं ये बंदा सरप्राइज हो चुका होता है। ये बंदा कह रहा था क्या कहा तुमने, ये जो बैठा ये बॉस है, लिंग यून ग्रुप का मालिक, ओ माय गॉड। अब इसके ऊपर तो भाई बिजली गिर चुकी होती है। फिलहाल वो बोल रही थी कि और नहीं तो क्या, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है, पता है तुम्हें कितने रिच हैं, 18 बिलियन की इन्होंने ट्विंस टावर परचेज कर लिया, और एक रैंडम कार 600 मिलियन की, और पता नहीं ना ये कितने कितने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इतने हम देखते हैं वो कह रही थी मिस्टर लिन आपने इन्हें नहीं बताया क्या पहले, मतलब वैसे ये सही नहीं है। लिन थोड़ा घूरता हुआ देख रहा होता है और यहाँ पे थोड़ी ऑकवर्ड जैसी फीलिंग हो चुकी होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो यैन होती है वो कह रही थी टीचर आप अपना ख्याल रखना मैं जा रही हूँ। वो कह रही होती है कि ठीक है आराम से जाना। इतना ये बंदा फिर से आता है, कह रहा था कि मिस्टर लिन क्या आपके पास टाइम है, तो चलो हम आफ्टरनून में गोल्फ खेलेंगे। बट हम देखते हैं लिन जो है यैन के कमर में हाथ डालता है, यूएन के कंधे पे हाथ रखता है और कह रहा था कि देखो तुम्हारे गोल्फ खेलने से अच्छा ना मेरे पास एक और फन प्रोजेक्ट है। वो इस टाइप का कुछ बोल रहा होता है। भाई ये दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और ये इन दोनों के साथ जो है चला जाता है। इतने हम देखते हैं बंदा बिल्कुल क्या ही बोलूँ मैं, ये बंदा मुंह से लाल टपकाता हुआ बस देखते रहता है। इतने हम देखते हैं लिन कह रहा था कि तो बताओ जो फैंगलैंड कल्चर का जो कंपनी है उसका क्या हुआ। वो कह रही थी कि हाँ मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। इतने हम देखते हैं वो कह रही थी कि उसने मेरे से कहा है कि अगर तुम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ना तो मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए। वो लिन कह रहा था कि ठीक है फिर उसके साथ ना मेरे को अपॉइंटमेंट रखवाओ, मैं कल आफ्टरनून में उनसे मिलूंगा, ठीक है। और याद रहे जो वेन्यू है ना वो पेंसिला होटल में होना चाहिए। अब लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है यूएन से। यूएन कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी। इतने हम देखते हैं यैन थोड़ी चढ़ जाती है। वो कह रहे थे कि अच्छा तो तुम किस टाइप का प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, फन प्रोजेक्ट बताओ ज़रा, तुम कौन से बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। अब भाई ये बात सुन के ना ये युवान होती है वो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और बहुत ज़्यादा साई फील कर रही होती है। वो कह रही थी कि देखो देखो मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करना, तुम दोनों आगे जाओ, ठीक है, तुम दोनों बहुत आगे बढ़ रहे हो, तुम दोनों जाओ जाओ आगे जाओ। वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। इतने हम देखते हैं यैन कह रही थी कि अरे नहीं नहीं हम वो बात नहीं कर रहे जो तुम सोच रही हो, ठीक है, मैं तो बस स्विमिंग के लिए पूछ रही थी कि तुम अगर चलना चाहो तो बताओ। स्विमिंग पूल में मतलब कि उनसी कोर्ट में ना काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल है, वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अब ये लड़की अरे इतने सारे लोग स्विमिंग पूल, मेरे को नहीं जाना। वो मना करती भाग जाती है और कह रही थी कि नहीं 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 तुम लोग जाओ, तुम लोग मज़े करो, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब वो भागती हुई चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो यैन होती है वो स्विमिंग पूल में डाइव डाइव लगा रही होती है। अब भाई इतनी प्यारी तो लगेगी क्या ये जलपरी जो है। फिलहाल हमें लिन भी दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है और मज़े कर रहा होता है। इतने हम देखते हैं यैन जो है आ रही होती है स्विमिंग पूल में से उतर के या फिर निकल कर। अब जो लिन होता है ना उसे घूरे जा रहा होता है। अब वो इसे घूर रहा है या फिर एक्चुअली में किसी और को घूर रहा है पता नहीं। यैन कह रही होती है कि अरे तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो ऐसे, ऐसे मत देखो, मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बट हम देखते हैं लिन जो है उसका हाथ पकड़ता है और बैठा देता है उसे अपनी गोद में। कह रहा होता है कि देखो मैं चाहता हूँ ना कि तुम मेरी सीईओ बन जाओ। अब जो यैन है वो ऐसा, यैन जो ऐसा सुन के ना कंफ्यूज हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो एट द एंड ईयर में ना तुम सही रहोगी और मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल भी रहता हूँ। बट हम देखते हैं यैन जो है कह रही होती है कि नहीं यार मेरे को लगता नहीं है कि जो रिजल्ट होगा ना वो मैं गिरा दूंगी, क्योंकि मेरे से लगता नहीं कि मैं इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है लिंग यूँ
वो संभाल पाऊंगी। वो ऐसा बोल रही होती, कह रही होती कि मेरे को डर लग रहा है कि मैं सब कुछ डुबा ना दूँ। बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, जब तुम थक जाओगी ना तो मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऐसा जो लिन है वो बोल रहा होता है यैन से। बट हम देखते हैं वो उसी की केयर करता हुआ ऐसा बोल रहा होता है, और जो यैन होती है वो कह रही थी कि ठीक है फिर मैं सोचूंगी इसके बारे में। अब वो ऐसा बोल रही होती है। इतने हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर लिन यैन को बाय बाय बोल रहा होता है। इतने हम देखते हैं लिन बाय बाय कर रहा होता है और जो यैन होती है वो भी बाय करके जा रही होती है। बट हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, लिन नहीं। अब वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना, वहाँ पे एक युंग युंग नाम की लड़की होती है। वो कह रहा था कि अरे तुम इतना सज धज के क्यों आई हो। वो कहने लगती है कि हाँ वैसे तुम्हें क्यों फैंग प्रोजेक्ट याद है, उन्होंने ना अभी तक मेरे 100 मिलियन ले रखे हैं और अभी तक लौटाए नहीं है, और वो काफ़ी अच्छा है, मुझे वो अकाउंट जो है रिकवर करना है। ये ऐसा लिन से बोल रही होती है। लिन कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो, मैं तुम्हें पैसे दिलवाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम लोग तो तुम अगर अकेली जाओगी तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। वो कह रही थी कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब हमें दिखाया था लिन जो कॉल कर रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर याओ अपने कुछ साथियों के साथ में मेरा वेट करना फैंग ग्रुप की एंट्रेंस पर, ठीक है, मैं इतने पहुंचता हूँ। इतने हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में बिल जो है कलेक्ट करने। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग की जो ग्रुप होती है वहाँ पर ये दोनों पहुँच चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है उस गुंडे का वेट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो गुंडा बाहर आता है। वो कह रहा था कि मिस्टर लिन बताओ मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ। अब भाई अगर आप लोग को याद होगा ये वही गुंडा है जो कि बीच पे लिन को मारने के लिए आया था। बट हम देखते हैं लिन ने जो है इसे इसकी औकात दिखा दी थी। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है तुम ना मेरे ऑर्डर का वेट करना, मैं पैसे वगैरह मांग के आता हूँ, अगर नहीं देते तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वो जो दोनों जो है रिसेप्शनिस्ट पे क्या पास आते हैं। वो कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें किससे मिलना है, क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है, वो ऐसा बोल रही होते हैं। इतने हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि देखो मैं फेंगी हूँ, ठीक है, मैनेजर ऑफ चायोंग ग्रुप, ठीक है, और ये मिस्टर लिन है। अब वो बोल रही होती है कि तुम्हारे जो बॉस है ना उन्होंने अभी तक हमारे 112 मिलियन नहीं दिए हैं, ठीक है, तो मेरे को तुम्हारे प्रेसिडेंट से ही बात करनी है, तो आप उसने बुला लो, ठीक है, इस सिलसिले में बात करनी है। वो लड़की कहने लगती है कि अच्छा अच्छा मेरे को माफ़ करना, हमारे जो प्रेसिडेंट है ना वो अभी गेस्ट के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास अभी उनके पास टाइम नहीं है, तो आप बाद में आना। वो ऐसा बोल रही होती है। बट हम देखते हैं लिन गुस्से में हो जाता है। वो कह रहा था कि ठीक है तुम नॉनसेंस जैसी बातें बंद करो, हम ऊपर ही चल के देख लेते हैं। अब लिन जो ऐसा जाके मतलब चलने लगता है। वो लड़की कह रही थी कि अरे सर रुक जाओ, अगर आप नहीं रुके तो फिर मेरे को ना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। बट हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था ये जो प्रेसिडेंट होता है ना वो कह रहा था कि मिस काओ ये लो आपकी फाइनल पेमेंट 600 मिलियन की। अब भाई ये 600 मिलियन की जो है पेमेंट कर रहा होता है एक लड़की को। फिलहाल ये लड़की वही है जिससे अभी लिन से मिलना है। फिलहाल ये कह रही थी कि ठीक है तुमने ऐसा इतना अच्छा काम कर ही दिया है तो आगे से हम और अच्छे से काम करेंगे। ये कह रहा था कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी और अच्छे से काम करूँगा, हमारे बीच का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा होगा। ये ऐसा बोल रहा था और ये प्रेसिडेंट है। फिलहाल हम देखते हैं गेट ओपन होता है। अब हम देखते हैं लिन आता है और कह रहा था कि अच्छा मिस्टर ली बहुत टाइम हो गया हमने तुम्हें देखा नहीं। इतने हम देखते हैं पीछे जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कह रहे थे कि मिस्टर ली ये दोनों पर्सन जो है बिना बताए यहाँ पर आ गए, मैंने रोक नहीं हूँ लेकिन ये दोनों रुके ही नहीं। अब वो ऐसा बोल रही होती है। इतने हम देखते हैं लिन कह रहा था कि चलो टाइम हो गया पे करने का, ठीक है, 112 जो कि तुमने हमारे से जो प्रोजेक्ट था वो लिया था। अब लिन जो ऐसा बोल रहा था, ये बंदा कह रहा था अरे बस 100 मिलियन की तो बात है, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, आप अभी जाओ, मैं अभी क्लाइंट से बिजी हूँ। वो ऐसा बोल रहा था। बट हम देखते हैं लिन चुपचाप जाके सोफे पे बैठ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है तुम क्या मुझे पागल समझ रखा है, अगर तुमने मेरे को 10 मिनट के अंदर पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ में क्या करूँगा तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी पूरी कंपनी फिनिश हो जाएगी। वो कह रहा था कि अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है, ये ऐसा लिन से बोल रहा होता है। इतने हम देखते हैं ये बोल रही होती है मिस्टर ली देखो हम लोग के पास कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, हमें रीज़न मत दो। वो बोल रही होती है कि देखो मैं तुम्हें ना केस में घसीट दूंगी, ठीक है, और तुम्हारी कंपनी के ऊपर जो तुम्हारा रेपुटेशन है वो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। ये बंदा कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मिस काओ यहाँ पर है, ठीक है, इनके होने से ना अगर तुम मुझे कोर्ट में भी घसीटोगे तो मेरी रेपुटेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये बंदा ऐसा बोल रहा होता है। इतने हम देखते हैं लिन जो होता है पीछे मुड़ के देखता है और कह रहा होता है कि वाह यार दुनिया कितनी छोटी है, अभी भी मेरी जो है इस लड़की से अपॉइंटमेंट है और ये यहीं पे ही है। इतने हम देखते हैं ये ऐसा कुछ सोच रहा होता है। अब भाई ये लड़की भी लिन को देख रही होती है। फिलहाल ये कुछ बोलती नहीं, हालांकि अच्छी लग रही है। अब हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है कि अरे रिसेप्शनिस्ट आखिर तुम कर क्या रही हो जिया जंग, जाओ जाके सिक्योरिटी को बुला कर लाओ, चलो जल्दी। वो गुस्सा कर रहा होता है। बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि देख बेटा अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तेरी आज टांगें तोड़ दूंगा और फिर भी मेरे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तुम दोनों बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, चलो डिले मत करो मेरे प्रोजेक्ट को। अभी ऐसा बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं पीछे से सिक्योरिटी का गार्ड के बंदे आते हैं, वो लात मारते हैं। अब भाई जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो नीचे पड़े होते हैं, वो बंदा आते हैं गुंडे वगैरह जो होते हैं जो लेने लेके आए होते हैं। अब भाई ये बंदा आता है। अब वो बंदा हैरान कह रहा था कि अरे ये क्या हो गया भाई। अभी बंदा पोलाइटली बोलने लगता है कि अरे बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर माजरा क्या है।
अब भाई ये बंदा बोल रहा था कि देखो आप लोग काफ़ी अच्छे इंसान लगते हो मेरे को। अब ये ऐसा बोल रहा था, बट हम देखते हैं वो गुंडा कह रहा था कि अच्छा तो तूने मिस्टर लिन के साथ में धोखा देने की कोशिश करी, हम लोग बहुत पोलाइट बात कर चुके हैं, अब मैं तेरे पूरे ऑफिस को फाड़ दूंगा। अब भाई साहब ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा था कि मिस्टर लिन प्लीज़ मुझे माफ़ करो। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो क्या ये अब तुम्हें डरावना लग रहा है। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो मैं अभी और लोगों को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, अगर तुमने मेरे को इंटरेस्ट नहीं पे किया ना 15 मिलियन का, तो तुम तो गए। अब बंदा कह रहा था कि अरे मिस्टर लिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। अब ये बंदा ऐसा बोल रहा था, लिन कह रहा था कि अच्छा तो तुम नहीं पे करोगे तो देख लो फिर तुम अपनी टांगे तोड़वाओगे या फिर इंटरेस्ट पे करोगे। वो बंदा कह रहा था कि अरे मिस्टर लिन देखो आराम से, मैं आपको पे करता हूँ ना, मैं भी पैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी बंदा ऐसा बोल रहा होता है, इतने हम देखते हैं वो फटाफट चेक फाड़ के देता है और कह रहा था कि ये लो मिस्टर लिन आपकी पेमेंट। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि चलो गाइस हमारा काम तो हो गया, चलो चलते हैं। अब लिन ऐसा बोल के जाने लगता है। फिलहाल ये बंदा जो है चैन की सांस ले रहा होता है और कह रहा था कि हाँ फाइनली बची है यार मैं तो। अब भाई ये बंदा बोल रहा था कि अरे मिस काऊ, मुझे लगा कि आप ना जो है सोशल पब्लिक जो पब्लिक है वो प्रेशर करोगी चायांग ग्रुप पर, बट आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। और उल्टा वो लोग मेरे को ऑफेंड कर रहे थे, वो कह रही होती कि देखो मेरे को कोई परवाह नहीं है, जहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है मैं वहाँ पे काम करूँगी। अब भाई साहब ये लड़की तो ऐसा बोल रही होती है, वो कह रही थी कि चलो मेरे पास ना और भी इन्वेस्टर है, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, वैसे भी आफ्टरनून में वो मेरा वेट कर रहा होगा, मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें क्यूंसी पवेलियन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं वो लड़की देख के हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो क्यूंसी पवेलियन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिलहाल ये लड़की भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो चिल्ला रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर लिन, मतलब चिल्ला नहीं रही है, मतलब बोल रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे मिस्टर लिन को देखती है ना वो हैरान हो जाती है, कह रही थी कि अरे तुम तो वही थे ना अभी जो वहाँ पर आए थे। अब ये ऐसे देख के हैरान हो चुकी होती, कह रही थी कि तुम एक्चुअली में लिंग यून के मालिक हो। अब वो ऐसा बोल रही होती है, बट हम देखते हैं लिन कुछ नहीं करता, वो चेयर सर खाता है इसके लिए और इसे बैठा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है। अब हम देखते हैं लिन जो है ऐसा बोल रहा था। फिलहाल ये लड़की इंप्रेस हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है कि देखो मैं तो थोड़ा सरप्राइज़ हो गई, अभी थोड़ा मतलब ऐसे ही मुस्कुरा रही है मन ही मन। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि मिस्टर लिन देखो ये रहा हमारा फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, और मुझे पता है कि आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे रीड कर लो, ठीक है, 140 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लिन कह रहा था कि देखो मेरे को इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि इसे ना तुम 200 मिलियन कर दो, ठीक है। अब हम देखते हैं लिन ऐसा बोल रहा था, कह रहा था कि मैं इसे 200 मिलियन करने वाला हूँ। ये लड़की इंप्रेस हो चुकी होती है, वो कह रही थी कि अच्छा तो आप मुझे 60 मिलियन बस इसीलिए दे रहे हो क्योंकि मैं आपकी तरफ आ गई। अब ये लड़की ऐसा बोल रही होती है, बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, मैं इसे इसीलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं 36% की जो शेयर है वो लेना चाहता हूँ। अब ये लड़की कह रही थी कि अच्छा तो नॉर्मल इक्विलिटी रेशो के अनुसार 200 मिलियन पे 32 होते हैं। बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो हाँ अगर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता तो फिर हम ना राउंड ए और बी फॉलो करने वाले हैं, और वैसे भी मैं इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और कोई अदर कंपनी जो है पार्टी है वो नहीं करने वाली, तो ये काफ़ी अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्टॉक की वैल्यू जो है बढ़ेगी खाली। वो कह रही थी कि ठीक है फिर मैं 200 मिलियन पे 30% की इक्विलिटी कर देती हूँ, और वैसे तुम ना बहुत अच्छे हो, तो मैं ना तुम्हें एक फेवर देना चाहती हूँ कि वो जो बंदा है ना लियो वो किसी को भेज रहा है तुमसे डील करने के लिए। वो कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं देख लूँगा। इतने हम देखते हैं उस लड़की के पास कॉल आती है, वो कह रहे थे कि हेलो, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे को कांटेक्ट मत करना, क्या मेरा भाई घर पे नहीं है, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे को और भी काम है, मेरे को इन्वेस्टर से मिलना है। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे क्या हुआ। वो कह रही थी कि देखो वो बस घर वाली चीज़, मेरे को डैड जो है एक काम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मेरा भाई घर पे है नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा, तो एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लिन। अब वो ऐसा बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जा चुकी होती है, लिन जो है जाते हुए देख रहा होता है। इतने हम देखते हैं मिस्टर लिन के पास भी कॉल आती है रैन की। अब हम देखते हैं लिन जो है कॉल उठाता है और कह रहा था कि हेलो रैन, अच्छा तुम बताओ तुमने जो काओ की जो डेवलपमेंट देखा है तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट वगैरह दिखा। वो कह रही थी कि हाँ मैंने कल ना सुना था कि वो कुछ काम तो करने वाले हैं, बट मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली में वो क्या बोल रहे थे। वो बोल रही होती कि मुझे पता नहीं कि वो क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लिन कह रहा था कि ठीक है फिर देखते हैं। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है सुनो मेरा वेट करो फैक्ट्री में, मैं बस पहुँचने वाला हूँ, और 2 एक्सकावेटर वालों से कांटेक्ट करो। अब ये एक्सकावेटर क्या होता है, ये खोदने वाली मशीन होती है एक टाइप की। वो कह रहा था कि मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मशीन दिखाई जाती है, मतलब जो जेसीबी टाइप की कह सकते हैं इसे। अब हमें दिखाया जाता है, वो कह रही थी कि ठीक है बॉस, मिस्टर लिन देखो आप आ गए, मैंने ना एक्सकावेटर को पहुँच अरेंज करा लिया है। वो ऐसा बोल रही होते हैं। लिन कह रहा था कि ठीक है फिर। अब लिन कह रहा था कि इन लोगों को बोल दो कि ये जो वेयर हाउस है हमें इसे तोड़वाना है। लिन जो है ऐसा बोल रहा था, कह रहा था कि जितने वेयर हाउस है वो सब तोड़वाने हैं। ये लड़की हैरान कह रही थी क्या क्या हम सारे वेयर हाउसेस तोड़वाएंगे, अभी ऐसा पूछ रही होती है। लिन कह रहा था कि हाँ वैसे भी चिंता मत करो, कोई आने वाला है वो हमें रोक लेगा, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, ठीक है, और वैसे भी तुम चिंता मत करो। हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है मैं अभी जाती हूँ। अब वो ऐसा बोल के मतलब जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जाके कह रही होती है कि देखो बॉस,
मास्टर चाहते हैं ना कि जितने वेयर हाउस हैं वो सारे तोड़ दो। अब वो ऐसा बात कर रही होती है। फिलहाल ये बंदे हैरान कह रहे थे, क्या क्या कहा आपने? अरे ये सही तो हैं, इन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है? अब वो जो रैन होती है वो कह रही थी कि हाँ, तोड़वाने के बाद इनके बीच में एक गड्ढा भी करना है। फिलहाल हम देखते हैं, लेन आता है, कह रहा था कि हाँ, जैसा ये बोल रही है वैसे ही करो, ठीक है, चलो काम पे लग जाओ। वैसे भी तुम अगर जितनी जल्दी करोगे ना, मैं 500 रुपये के हिसाब से पर डे एक्स्ट्रा पैसे के दूंगा, मतलब पेमेंट करूंगा। लिन जो ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा था कि 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। वो दोनों खुश हो जाते हैं, कह रहा था कि ओके ओके, हम अभी करते हैं बॉस। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, में दिखाया था लिन जो है खाना पीना, मतलब खाना पीना खा रहा होता है और कह रहा था कि चलो हम बस देखते हैं तोड़ते हुए। अब मतलब ये दोनों जो है चिल कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं रैन कह रही थी कि मिस्टर लिन, काओ का ना बहुत बार कॉल आ चुका है, क्या करूँ मैं? वो ऐसा पूछ रही होती है लिन से। लिन कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरे को पता है, काम डाउन, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। और वो जो है ना, उसकी निगाहें हमारी प्लेस पर हैं, जो हम करने वाले हैं उसकी हर एक मोमेंट वो देख रहा है, ठीक है, तो तुम बस देखती जाओ। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो वो दोनों होती है खुदाई मशीन, वो खोद रही होती है, मतलब वेयर हाउस तोड़ने वाली होती है। इतने हम देखते हैं बंदा भागता भागता आता है, कह रहा था कि ओ मास्टर रुक जाओ, हिलो मत प्लीज़ रुक जाओ। अब ये बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। इतने हम देखते हैं लेन कह रहा था कि अरे मिस्टर काओ, आप बॉस यहाँ पर कैसे आना हुआ? अब लेन ऐसा पूछ रहा था, ये बोल रहा होता है, अरे तुम पागल वागल हो चुके हो क्या? तुम यहाँ पे क्यों तोड़वा रहे हो इसे? हैं, तुमने ये मशीनें क्यों मंगा रखी, तुम क्या करने वाले हो? लेकिन थोड़ा हंसता है, कह रहा था कि अरे मेरे को ना बस यहाँ पर जो वेयर हाउस है वो तोड़वाने थे, ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा करवाना है ताकि मैं यहाँ पे फिश का जो पाउंड है वो बना सकूँ, ताकि मैं जो मछलियाँ हैं वो बेच बेच के अपना व्यापार करूँगा। लेकिन जो ऐसा बोल रहा था हंसते हंसते, वो कह रहा था कि यार मैं थक चुका हूँ, वैसे भी जो तुमने पैसे दिए थे ना वो 200 मिलियन ही थे, और जो कि मेरे पास है यार वो बहुत ही कम है 2 दिन के हिसाब से। ये बंदा कह रहा था कि ठीक है फिर मैं ना तुम्हें 200 मिलियन और देता हूँ यार, ये मैनेजमेंट जो वेयर हाउस है वो मेरे को दे दो। लेन जो है, वो जो बंदा है वो ऐसा बोल रहा था लेन से। लेन कह रहा था कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो गया, अगर मैंने तुम्हें दे दूंगा तो फिर तुम फैक्ट्री के मैनेजर नहीं बन जाओगे? वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो थोड़ा अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और उसे समझाने लगता है। कह रहा था कि देखो ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा वेयर हाउस जो है वो हम रेंट पे ले रहे हैं, और वैसे भी अगर हमारे प्रोडक्शन में कुछ भी दिक्कत आती है, फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो सारी हमारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, वो सारा प्रोडक्ट जो है हमारा है। लेकिन जो है कह रहा था कि अच्छा, तो ये बात थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, ये थोड़ा सेंस कर रहा है, वो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होने वाला है, मतलब हमारी जो कंपनी के जो लोग हैं वो इस तुम्हारे बीच में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और ना ही कोई इंटरफेयर करेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी बंदा कह रहा था कि वाह क्या डंप बंदा है यार ये, 200 मिलियन के अंदर इसने 4 वेयर हाउस दे दिए, वाह। अब हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी आती, कह रही थी कि मिस्टर काओ ये रहा कॉन्ट्रैक्ट साइन। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो मिस्टर लिन जल्दी साइन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो पहले पे करो उसके बाद साइन अप करना। अब लिन जो ऐसा बोल रहा था, कह रहा था कि साइन अप करने के लिए पहले पे करना पड़ेगा। ये बंदा थोड़ा हिचकिचाता है, कह रहा था कि ये क्या बंदा है यार, ये थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है, बट हम देखते हैं वो पहले पे कर देता है। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे वाह ट्रांसफ़र हो गया 200 मिलियन, वाह अच्छी बात है। लिन जो है थोड़ा खुश तो हो रहा होता है। अब हम देखते हैं लिन जो है साइन कर देता है फटाफट। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ब्रदर का हो देखो, अब से ये सारा प्रोडक्शन जो है तुम्हारा होने वाला है हमारे वेयर हाउस के अंदर, और जो कि तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, तो मैं विश करता हूँ कि जब तुम अमीर हो जाओ ना तब बस मुझे मत भूलना। ये बंदा कह रहा था कि और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है मिस्टर लिन, चलो वैसे भी अब तुम संभाल लो, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम है। अब वो ऐसा बोल के चला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं जो रैन होती है ना, वो लिन से कह रही थी कि अरे आपने अपना जो वेयर हाउस है वो इन्हें क्यों दे दिया? अब वो जो पूछ रही होती है इससे, लिन कह रहा था कि अरे 200 मिलियन युआन के लिए, ऑफ कोर्स। लिन जैसे ऐसा दिखाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था ये जो बंदा है ना अपने घर पे आ चुका होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कह रहा था कि अरे वाह डैड देखो मेरे पास ना आपके लिए गुड न्यूज़ है, अभी ऐसा बोल रहा होता है अपने डैड से। फिलहाल हम देखते हैं डैड कह रहे थे कि अरे, बट हम देखते हैं ये बंदा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो इसकी बहन है ना वो भी आई होती है। फिलहाल जो इसकी बहन है ना वो और कोई नहीं वही होती है जो अभी मिस्टर लिन से मिल चुकी थी। वो कह रहा था कि अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, फिर हम साथ में आते। ये लड़की कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें परेशान करूँ। ये लड़की थोड़ा ऐसा बोल रही होती है रूडली बिहेव करते हुए। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड कह रहे थे कि अरे बेटे तुम बताओ तुमने आखिर कौन सी गुड न्यूज़ बताई, गुड न्यूज़ करी है तो हमें अनाउंस करो। वो ऐसा बोल रहे होते हैं। इतने हम देखते हैं ये बोल रहा था कि हाँ डैड मैं बताता हूँ आपको, वो जो सी टेक कंपनी का जो वेयर हाउस है ना वो सारा अब हमारे हाथ में है, उनका जो प्रोडक्शन है वो सारा हमारे हाथ में है। ये ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड खुश हो रहे होते हैं, कह रहे थे कि वाह सच में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये तो। बट हम देखते हैं उसके जो लड़का होता है वो कह रहा था कि और नहीं तो क्या डैड, अब जो प्रोडक्शन होने वाला है ना सी टेक कंपनी के अंदर, उनके जितने भी सारे वेयर हाउस है वो सारे हमारे हैं, ये देखो कॉन्टैक्ट साइन। अब वो सब कुछ जो मैनेज होगा वो हमारे द्वारा होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड खुश हो जाते हैं, कह रहे थे कि वाह बच्चे तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, कीप जो भी होता है कीप इट अप। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि और नहीं तो क्या डैड, वैसे भी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालने वाला हूँ, फिलहाल मैं कभी फेल नहीं होने वाला। उसके डैड कह रहे थे कि हाँ बेटे मुझे पता है
जब तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, फिर तुम मेरी कंपनी में वापस आ जाना वो पोजीशन लेने के लिए। अब वो ऐसा बोल रहे होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका जो लड़का होता है वो कह रहा था कि ये लड़की मेरे से कंप्लीट करेगी। अरे तो मेरे क्लोज भी नहीं आ सकती। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही थी कि अरे आखिर इस सी टेक कंपनी का इंचार्ज कौन है, और आखिर तुम ऐसी हरकतें कर कैसे सकते हो, तुम ना चीटेड हुए हो, मतलब तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। वो बंदा कह रहा था कि बड्डा नॉनसेंस, तुम कैसी बकवास जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम बस अभी ग्रेजुएट हुई हो कॉलेज से और तुम ऐसे बोल रही हो। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड भी कह रहे थे कि हाँ बेटा तुम्हें कुछ पता नहीं है, वैसे भी तुम चिंता मत करो, हमारे पास कॉन्टैक्ट है। इतनी हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है, कह रही थी कि ठीक है फिर ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि मैंने कुछ मेंशन किया ही नहीं। वो अपना पर्स लेती है और चलने लगती है, कह रही थी कि ठीक है मैं जा रही हूँ, वैसे मेरे को और भी बहुत सारे काम है, तुम लोग मज़े करो, टॉस करो, ठीक है। अब हम देखते हैं वो अपनी कार में आके बैठती, कह रही थी कि आखिर मेरी फैमिली इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है वाकई में। अब हम देखते हैं ये लड़की जो है कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को ना इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, आखिर सी टेक कंपनी चाहती क्या है। अब ये लड़की ऐसा कुछ सोच रही होती है और इसी के साथ जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।